हमने हमारे जो कुछ 2 क्लाइंट हैं, उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई है, जो ये सुरेश चौहान के हैं और एक कोई न्यूज़ चैनल चलाते हैं, सुदर्शन न्यूज़ चैनल के नाम से शायद। तो उन्होंने एक कंप्लेंट दर्ज की है दिल्ली की स्पेशल सेल पुलिस के सामने। वो इसमें सही कंप्लेंट है। पहली बात तो उन्होंने ये कही है कि अगर देश का संविधान को खत्म किया जाता है और उसकी जगह हिंदू राष्ट्र बनाया जाता है, तो इससे सबसे देश का तो नुकसान है ही, देश के खिलाफ तो बगावत है ही, लेकिन उससे जो सबसे ज्यादा कोई पीड़ित होगी कम्युनिटी, वो होगी शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी और शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी। क्योंकि संविधान जो अगर मनुस्मृति लागू की जाएगी, तो ये खुली धमकी है मनुस्मृति लागू करने की हिंदू राष्ट्र बना के। तो उसका मनुस्मृति में क्या होता था, इनको जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी या शेड्यूल ट्राइब को वो छुआछूत, इनको कोई नौकरी नहीं करने दी जाती, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी को कोई ये पानी नहीं पी सकते थे, किसी प्राइवेट जगह से सड़क पे नहीं चल सकते थे, और बराबर में बैठने का तो सवाल ही नहीं उठता। अगर कुछ सुन लिया, कोई पढ़ाई लिखाई की बात सुन ली, तो कानों में शीशा पिघला के डाल दिया जाता था। तो वही हालात करने की धमकी दी जा रही है। तो सबसे पहले तो ये SC/ST एक्ट का मुकदमा बनता है। तो SC/ST एक्ट के तहत, धाराओं के तहत, और जो UAPA की धाराएं हैं और 121 जो देशद्रोह की धाराएं हैं, उन वो सब की कंप्लेंट कमिश्नर साहब को भी और ज्वाइंट कमिश्नर साहब को भी और स्पेशल सेल को दे दी गई है। अब अभी तक जैसा, इससे तो साफ ही है ना कि ऊपर वाले जो बैठे हैं पॉलिटिकल लीडरशिप वाले, होम मिनिस्टर साहब हमारे अमित शाह साहब और दूसरे लोग, इनके इनको इनडायरेक्टली मदद कर रहे हैं। इसीलिए एफआईआर तो पुलिस ने दर्ज नहीं की अभी तक, इतने बड़े मामले में भी सुदर्शन टीवी के खिलाफ। तो हम लोग अभी अगले हफ्ते कोर्ट जाएंगे, कोर्ट के थ्रू ये एफआईआर कराएंगे, और उसमें सब आप लोगों को बताया ही जाएगा। अच्छा, पराचा साहब, ये भी एक सवाल है यहाँ पर कि क्या नरसिंहानंद सरस्वती के खिलाफ भी कुछ ऐसा ही कदम उठाया जाएगा, आप लोगों की तरफ से हो या कोई और लोग हो? क्योंकि मुंबई के एक एक्टिविस्ट ने अटॉर्नी जनरल को एक खत लिखा था सिर्फ, और उस खत के बदले में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मुकदमा अब नरसिंहानंद सरस्वती पर चल रहा है। तो क्या अटॉर्नी जनरल को कुछ ऐसे खत भी आप लोगों की तरफ से अगर चले जाएंगे कि जिसमें कहा जाए कि जैसा आप कह रहे हैं कि UAPA की उन पर धारा बनती है, जो काम उन्होंने किया है, तो क्या ऐसा आप लोग करेंगे? देखिए, हमें अगर कोई मुवक्किल मिलेगा जो इस बात को कहेगा उत्तराखंड से या दूसरी किसी जगह से, तो जरूर करेंगे। जैसे हमारे पास क्लाइंट आए हमारे, उन्होंने कहा कि हमें ये सुरेश चौहान के और ये सुदर्शन टीवी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराना है। तो उन्होंने फिर कंप्लेंट करने का, हमने उन्हें बताया कि आप पहले कंप्लेंट कीजिए, उसके बाद हम अदालत में जा सकते हैं। तो मगर ये जो देशद्रोह का काम होता है, और इसके खिलाफ तो स्वयं संज्ञान लेना चाहिए सबसे पहले NIA को, होम मिनिस्टर साहब को। और ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी होम मिनिस्टर साहब की है। जब कोई देश के साथ बगावत कर रहा हो, उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई कराने की होम मिनिस्टर साहब की जिम्मेदारी होती है। उन्होंने नहीं किया, NIA ने इसके खिलाफ कुछ भी एक्शन नहीं लिया। देश की किसी भी पुलिस ने, ये देख लिए समझने की बात, किसी ने भी, किसी पुलिस ने भी, और ये पूरे देश का मामला है, कोई भी पुलिस डिपार्टमेंट स्वतः संज्ञान लेगी, यानी कि खुद ही एफआईआर कर सकता है और उस पर एक्शन ले सकता है। लेकिन नहीं किया, क्यों? सवाल ये अब भी ये, इसका सवाल यही है कि जो RSS के एजेंट्स हैं, जो नॉन BJP की सरकारें हैं, वहां भी RSS के एजेंट्स जो हैं, जो बैठे हैं, उन्होंने नहीं होने दिया। ठीक। और जो केंद्र में सरकार है, वो तो पता ही है सबको RSS की है, तो वो तो करेंगे ही क्यों, क्योंकि उन्हीं के तो ये कार्यकर्ता हैं, या उन्हीं के तो संगठन हैं ये। अभी तक किसी ने मना किया RSS के ये हमारे संगठन नहीं है, इनसे हमारा कुछ लेना देना नहीं है? आज तक भी नहीं किया ना। बल्कि इतनी कम धाराएं लगवा के इनको हौसला अफजाई की जा रही है कि हम तुम्हारी मदद करेंगे और तुम लोग रहो, जेल में जाओ कम टाइम के लिए, और हम तुम्हें मदद करेंगे। ये तो इसका काम है।